साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और यूएसए के बीच में तनातनी बढ़ती चली जा रही है और इस साल जब मॉनसून सत्र स्टार्ट हुआ था हमारी संसद का, तो कई लोगों ने कयास लगाए थे कि मॉनसून में ये बड़ा फैसला हो जाएगा, वो बड़ा फैसला हो जाएगा। फिर 5 अगस्त की भी चर्चा हो रही थी कि 5 अगस्त को बड़े बड़े फैसले हुए हैं, इस बार 5 अगस्त को ऐसा होगा या वैसा होगा। लेकिन 5 अगस्त को एक ऐसा फैसला हुआ था जिस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। सब 5 अगस्त की चर्चा कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि संसद में कोई बड़ा बिल आएगा या अमित शाह कुछ ऐसा कहेंगे, लेकिन किसी और ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसका झटका सीधे अमेरिका को लगेगा। जी, इस बार ये कार्य किया था आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 8वां नंबर का सर्कुलर जारी करके एक घोषणा करी कि अब कोई भी फॉरेन बैंक फॉरेन लैंड पर स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकती है। आप कहेंगे ये स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है? ये खेल है डी डॉलराइजेशन का, ये अस्त्र है डी डॉलराइजेशन का, ये अस्त्र है डॉलर को कमजोर करने का, और ये वो व्यवस्था है जिससे ट्रंप ज़्यादा तिल मिलाए हुए हैं। ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है? जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, वॉस्त्रो अकाउंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इंडिया और रशिया ट्रेड करना चाहते हैं और दोनों ही देश डॉलर का उपयोग करना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में रशिया क्या करेगा, इंडिया की बैंक में एक अकाउंट खोल लेगा अपना, जिसे रुपी वॉस्त्रो अकाउंट कहा जाएगा, और इस अकाउंट में सिर्फ रुपी ही जा सकता है, यानी कि रुपए का ही ट्रेड हो सकता है। अब हमने रशिया से मान लो 100 रुपये का तेल मंगाया, तो जो 100 रुपये हैं, डॉलर नहीं रुपए, वो हम रशिया के उस अकाउंट में जमा कर देंगे कि रशिया हमने तुम्हारे खाते में जमा कर दिए हैं। वो बात अलग है कि रशिया का वो खाता इंडिया की बैंक में ही है, पर खाता तो रशिया का है। रशिया कहेगा ठीक है आपने पैसे जमा कर दिए, ये लो तेल, बात खत्म। अब कल को मान लो रशिया हमसे कुछ खरीदेगा, रशिया ने हमसे गेहूं खरीदे, तो हमने उसे 40 रुपये के गेहूं बेच दिए, तो अब रशिया हमें भी पैसे देगा, तो रशिया कहेगा हमने तुम्हारे यहाँ जो अकाउंट खोला हुआ था उसी में से हम तुम्हें 40 रुपये निकाल के दे दे रहे हैं, ये लो। तो ये जो अकाउंट पहले इंडिया और रशिया ने खोला हुआ था, धीरे धीरे भारत ने ये अकाउंट अपने सभी अड़ोसी पड़ोसियों के साथ खोल लिए, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, यहाँ तक कि मॉरिशियस भी हो, सिंगापुर में भी खुल गया है, थाईलैंड में भी खुल गया है। ऐसे सभी पड़ोसियों में धीरे धीरे हमने ये अकाउंट अपने खोल लिए और सभी से हमने कोशिश करा कि ज़्यादातर जो है रुपये में ट्रेड हो। ठीक है साहब, अब मान लो कोई कंट्री है, कोई और विदेशी मुल्क है जो चाहता है कि रुपये में ट्रेड करे वो हमसे, तो उसको पहले इजाज़त थी कि वो भी अपना वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकता है। इस तरह से एक अकाउंट बाहर भी खोला जा सकता है, लेकिन पहले इस तरह के अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी और पूरा प्रोसेस करीब करीब 6 हफ्ते का होता था। 5 अगस्त को आरबीआई ने जो ये सर्कुलर नंबर 8 निकाला था, इसमें यह बोला है कि कोई भी विदेशी मुल्क अगर चाहे तो स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकता है और हमारी परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट खुल जाएगा और आप काम चालू कर सकते हो। जैसा ये अकाउंट इंडिया और रशिया के केस में इंडिया में खोला गया था, ऐसा ही मान लो इंडिया फ्रांस के साथ कोई ट्रेड करना चाहता है, तो ये अकाउंट अगर चाहें तो फ्रांस में भी खोला जा सकता है। फ्रांस में अगर कोई इंडियन बैंक की कोई ब्रांच है तो उसमें भी खोला जा सकता है और कोई विदेशी बैंक भी खोल सकती है। ये इजाज़त आरबीआई ने दे दी है और यहीं से खेल स्टार्ट होगा डी डॉलराइजेशन का। आप कहेंगे कि ठीक है साहब, ये अकाउंट तो पहले भी खोला जा सकता था, अब खोल के क्या डी डॉलराइजेशन हो जाएगा? तो ये ऐसे होगा कि मान लो फ्रांस का कोई आदमी, कोई कंपनी इंडिया से कोई व्यापार करना चाहती है, इंडिया को कोई माल बेचना चाहती है। फ्रांस मान लो कोई घड़ी इंडिया को बेचना चाहता है, तो फ्रांस क्या करेगा, इंडिया को वो घड़ी बेच देगा और इंडिया जो पैसा है फ्रांस में उस खाते में डाल देगा जो रुपी वॉस्त्रो अकाउंट है। इंडिया कहेगा तुमने हमको 100 रुपये की घड़ी दी है, ये लो 100 रुपये। ठीक है साहब, उसके खाते में 100 रुपये जमा हो गए। अब मान लो हम उसको कोई चीज़ बेच रहे हैं, हमने उसे कोई चीज़ बेची, मान लीजिए हमने कोई व्यापार किया, हमने गेहूँ भिजवा दिया, वहाँ पर 10 रुपये का गेहूँ भिजवा दिया, तो वो उसी खाते में से 10 रुपये निकाल के हमें दे देगा। अब उसके खाते में कितने रुपए बचे? 90 रुपये बचे। अब या तो उन रुपयों को लेकर के बैठा रहे वो, या इंतज़ार करे कब ट्रेड हो, या उनको कहीं पर इन्वेस्ट कर दे, यही उसके पास ऑप्शन है। तो पहले हमने उसको ये इजाज़त दी हुई थी कि जो 90 रुपये आपके पास हैं उसमें से 30% का आप निवेश कर सकते हैं भारत की गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। 90 रुपये का 30% अगर आप निकालोगे तो ये आएगा करीब करीब 27 रुपये।
तो 27 रुपए की वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकता है इंडिया की, जिसको बॉन्ड कहते हैं, बाद में चाहे तो बेच भी सकता है। तो 30% तक खरीद सकता था। अब सरकार ने कहा है कि तुम 30 से भी ज्यादा का खरीद सकते हो, पूरे का भी खरीद सकते हो। यानी कि तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई वो 90 रुपए पड़े ही हुए हैं, उसका कुछ हो नहीं रहा है। हमने उसको बिजनेस करने का एक तरीका और दे दिया। सारा खेल बिजनेस का है। जो बिजनेस करना जानता है वही जानता है कि कैसे बड़ी बड़ी ताकतों को गिराना है और कैसे अपना माल बेचना है। बिजनेस से याद आया कि अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं और घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा पैसा थोड़ा समय इन्वेस्ट करके बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है ट्रेडिंग। तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आपको बस एक बार 99 रुपए देने पड़ते हैं, जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस नहीं देना और ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं। इस ऐप के जरिए आप मार्केट के किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। ये ऐप हर तरह के बंदे के लिए सूटेबल है जो भी फाइनेंसेस में गेन करना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस शानदार ऐप को यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने खोला मार्केट वुल्फ, इसमें मैंने पिन डाला और लॉग इन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में ऐसे ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने पैसा कमाया है और जो अभी हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, यहां से मैंने ट्रेड को प्लेस किया और ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां बैठकर आप ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आप बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर अन्य ऐप्स में आपको लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। यदि ट्रेडिंग के दौरान आपका लॉस किसी एक लेवल को रीच कर जाता है तो ये अपने आप आपके ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है, जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है, यानी कि हर तरफ से आपके लिए फायदे की बात है। और देखिए, मैंने यहाँ पर स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे को 1306 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल का भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिल्कुल आसानी से। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, और ये देखिए जुलाई में 59,696 प्रॉफिट्स बुक करवाया लोगों का, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट वुल्फ को आपके प्रॉफिट का कोई भी कमीशन नहीं जाता, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप को यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां भी लिंक को पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये जो पूरा बिजनेस का सेटअप है, जैसे फ्रांस के साथ भारत ने किया और फ्रांस को अब बोल दिया कि तुम्हारे पास जो भी पैसा बचा हुआ है उसको पूरे को तुम लगा सकते हो। अच्छा, पहले पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने आप को एफपीआई के रूप में रजिस्टर कराना पड़ता था, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में। एफपीआई के रूप में आप अपने आप को रजिस्टर कराओ, उसके बाद ही 30% पैसा आप निवेश कर सकते हो भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब आपको कोई रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हो। ये नियम आया था 12 अगस्त 2025 को। तो 5 अगस्त को क्या नियम आया कि बाहर आप कोई भी अकाउंट खोल सकते हो, रुपी वस्तु अकाउंट, इसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, 12 अगस्त को क्या आया कि आप बिना एफपीआई के रूप में रजिस्टर कराए कितना भी पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसी के 2-3 दिन बाद एक नियम और आया जिसको रुपी रूबल सेटलमेंट कहा गया, यानी कि इंडिया रशिया के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है रुपी में और रूबल में कर रहा है, रशिया की जो करेंसी है रूबल। अब मान लो रशिया ने हमको 100 रुपए का तेल बेचा, हमने रशिया को 40 रुपए के गेहूं बेच दिए। अब रशिया का जो 60 रुपया बचा रह गया है, जिसका वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका अगर वो चाहे तो श्रीलंका के साथ ट्रेड कर सकता है, यूएई के साथ ट्रेड कर सकता है। इस प्रकार से वो इस पैसे को उपयोग में ला सकता है। ये अनुमति हमने दे दी है हर उन खाते धारकों को जो रुपी वस्त्रों अकाउंट चला रहे हैं। इससे क्या होगा, किसी पर अगर पैसे का सरप्लस हो जाएगा तो किसी दूसरे देश के साथ जहां पर हमारा रुपी चलता होगा वो उस पैसे को यूज कर सकता है। और इससे क्या होगा, हर देश बचा हुआ रुपया दूसरे देश में इन्वेस्ट करने लगेगा, हमारा रुपया ज्यादा चलने लगेगा। जी, इस प्रकार से भारत सरकार ने लगभग दुनिया की 156 बैंकों में अलग अलग प्रकार से स्पेशल रुपी वस्त्र अकाउंट खुलवा दिए हैं।
30 से ज्यादा देश, 30 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो चुके हैं। और भारत जो पहले अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डॉलर डोमिनेंस में करता था, जो अभी भी कर रहा है, तो पहले हम 85% अपना ट्रेड डॉलर में करते थे, जिसे घटा करके हम 72% पर ले आए हैं, 72% पर ले आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रुपी या लोकल करेंसी में ट्रेड करने से आपको स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। यह स्विफ्ट सिस्टम वही है जिससे रशिया को बाहर कर दिया गया है। मान लीजिए हमें इंग्लैंड के साथ कोई व्यापार करना है और हम चाहते हैं कि डॉलर में हो, अब वहां चलता यूरो, यहाँ चलता रुपी, बीच में डॉलर आ गया, तो इस डॉलर को लाने के लिए एक स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम अपनाना पड़ता था, जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनाना पड़ता है। तो अगर अमेरिका चाहे तो आपको इस सिस्टम से बाहर कर सकता है और आपका डॉलर फ्रीज कर सकता है, तो आपकी सारी जितनी भी फॉरेक्स है वो रखी रह जाएगी, जैसा रशिया के साथ हुआ। तो भारत इस चीज़ से बचने के लिए कि कल को हमारी ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद ना हो जाए, भारत ने अपना ये नया विकल्प तलाशा है वॉचर अकाउंट वाला, जिसमें स्विफ्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की कहानी सुनिए साहब। अगर भारत स्विफ्ट का प्रयोग करता है या डॉलर एक्सचेंज करता है तो इसमें कुछ फीस देनी पड़ती है। इस प्रकार हम अगर लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो हम इस फीस से भी बच जाएंगे और साल भर में हम करीब 2 से 4 बिलियन डॉलर तक बचा सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। जैसा कि आपको पता है कि भारत के पास जो फॉरेक्स है वो लगभग 700 बिलियन डॉलर के आसपास है। भारत जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, जो अभी व्यापार कर रहा है विशेष तौर से एक्सपोर्ट में, लगभग 800 बिलियन डॉलर का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार अगर भारत रुपये का प्रयोग ज़्यादा करेगा तो हर साल 80 बिलियन डॉलर बचा सकता है। ये होती है दूरदर्शी वाली सोच। इस बात से ट्रंप चिढ़ा हुआ है। अच्छा, ये बात भी है, और जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तथा अन्य देश जो ब्रिक्स में अब जुड़े हैं, ये सब के सब कोशिश कर रहे हैं कि लोकल करेंसीज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। और ब्रिक्स का ये टारगेट है कि सन 2030 तक ब्रिक्स कंट्रीज अपनी जितनी भी ट्रेड है आपस में कम से कम 70% ट्रेड ऐसी हो जो लोकल करेंसी में हो। और यूएसए का नाइटमेयर है कि कहीं ब्रिक्स वाले अपनी कोई करेंसी ना ले आएं। अगर वो आ गई और रातों रात चलने लगी तो डॉलर एकदम से मार्केट से खत्म हो जाएगा और यूएस की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ये जो पूरा खेल रचा है ना 5 अगस्त को, ये आरबीआई ने रचा है और इस खेल में फंसेगा यूएसए, और इस खेल से यूएस का डॉलर कमजोर होगा, रुपये मजबूत होगा। ये वही खेल है जिसकी शुरुआत पुतिन ने 2022 में करी थी। यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद रशिया पर सैंक्शंस लगे, उन सैंक्शंस में रशिया का डॉलर फ्रीज कर दिया गया, रशिया का स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया गया। तब रशिया ने लोकल करेंसी को प्रमोट किया। सबसे पहले भारत में रशिया का रूबल और भारत का रुपी रूबल ट्रेड स्टार्ट हुआ। फिर भारत ने धीरे धीरे पड़ोसियों के साथ करना स्टार्ट किया, फिर दूर तक भारत पहुंचा। अब भारत यूरोप के भी कई देशों के साथ रुपये में ट्रेड कर रहा है, जिसमें यूके भी, जर्मनी भी, फ्रांस भी, ऐसे देश भी शामिल हैं। खाड़ी देशों में यूएई शामिल है, सऊदी के साथ बात चल रही है, इधर सिंगापुर शामिल है, थाईलैंड शामिल है, अड़ोसी पड़ोसी तो सब शामिल हैं ही। इस तरह से हम विस्तार कर रहे हैं। तो ये 5 अगस्त की घटना ऐसी थी जिस पर ध्यान किसी का नहीं गया, क्योंकि आकर्षक नहीं थी सुनने में, लेकिन चोट इतनी गहरी करेगी कि अमेरिका याद रखेगा। और ट्रंप चचा जब तक ऑफिस में हैं तब तक इतने बीज बोलेंगे कि अमेरिका को नष्ट करके ही जाएंगे। आगे देखते हैं और भारत सरकार क्या क्या फैसले लेती है। और सबसे लास्ट में एक जरूरी बात याद रखिएगा कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है। मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करें और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।